हेलो गाइज, आ चुके हैं। आप लोग तो चेहरा भूल चुके होंगे मेरे। वहीं प्रभात सर जो यूपीपीसीएस प्री और बीपीएससी के लिए बैच प्रश्नों का बौछार सीरीज लेके आए थे। आज हम क्या कर रहे हैं कि प्रश्न लेके आ रहे हैं डेली। अब होगा ये डेली चलेगा। 5 से 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो होंगे हिस्ट्री के हर टॉपिक से आएंगे और उसी संदर्भित उसके मैटर पे बातें की जाएगी। ये कोई बैच नहीं है। हमने सोचा कि आरओ का पेपर होने वाला है, बीपीएससी का पेपर होने वाला है, बिहार में टीचर की वैकेंसी आ चुकी है, यूपी में भाई अगले साल भी पेपर होगा 24 में, और राजस्थान की भी सुनने हैं कि आने वाली है। तो हमने सोचा क्यों ना एक एमसीक्यू टाइप, डेली एमसीक्यू टाइप कुछ प्रश्न लाया जाए और उसके माध्यम से बच्चों को उसके बारे में नॉलेज बताया जाए। और एमसीक्यू जो भी होगा इसमें जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं वो और कुछ नए प्रश्न होंगे। चलिए, बातें तो बहुत हैं और बातें बहुत अधिक करते हैं। आप लोग जानते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम प्रभात रंजन। आप लोग का यूनि एग्जाम पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जो नए बच्चे होंगे वो लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आइए, आज हम लोग क्लास जो करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत में सिख गुरु पे जो 10 सिख गुरु थे उनके बारे में प्रश्नों के माध्यम से चर्चाएं करेंगे हम लोग। चलिए आइए। तो सिख गुरु, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, पहला प्रश्न। और एक बार नहीं अनेकों बार किसी न किसी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। जब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे तो इस हिसाब से ये प्रथम गुरु हुए, पहले गुरु हुए। किसके? सिख धर्म के प्रथम गुरु हुए। भाई तब इनका जन्म कब हुआ ये भी जान लीजिए। 1469 1479 ईस्वी में, 69 बोलते हैं, 1469 ईस्वी में तलवंडी, पंजाब प्रांत में तलवंडी एक जगह पड़ता है, तलवंडी नामक जगह पे जो पड़ता है पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कभी कभी डेट पूछ लेता है कि गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। 15 अप्रैल 1469-70 ईस्वी को, 69 में, 70 में एक कम, 69 में हुआ था इनका जन्म। ये पंजाब प्रांत में तलवंडी में जन्म हुआ था। और इस जगह को क्या नाम जानते हैं लोग? नाना काना साहब नाम से जानते भी हैं। यानी सिख धर्म वालों के लिए ये जो स्थल है एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अब यही देख लीजिए, कुछ और दे जानकारी देते हैं। जैसे अर्जुन देव हो गए 5वें गुरु, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, सबसे लास्ट गुरु, और इनका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। और इसके बाद गुरु अमरदास हैं, और अमरदास हो गए तीसरे गुरु हो गए। कौन? तीसरे गुरु हो गए। चलिए एक एक बताएंगे भी, सब आएगा इनके बारे में सब। अब आइए दूसरा प्रश्न, सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, वो प्रथम गुरु हो गए। तो इनके दूसरे गुरु, सिखों के दूसरे गुरु कौन हैं? तो सिखों के दूसरे जो गुरु हुए, गुरु अंगद देव हुए। कौन हुए? गुरु अंगद देव हुए। और अंगद देव ने एक काम किया, जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है पीसीएस में, यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, हर जगह, आरओ में, बिहार में, सब जगह पूछा जाता है कि गुरु अंगद देव ने कौन सा काम किया था। तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि, जो सिख धर्म का जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, उसका आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। इनका एक महत्वपूर्ण काम यही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हो जाएंगे हमारे।
और गुरु हरगोबिंद सिंह जो हो जाएंगे वो छठे गुरु हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए, सिखों के तीसरे गुरु कौन है? पहला दूसरा तो जानकारी हो चुका आपका, तीसरा कौन है? तो गुरु अमरदास। कौन? गुरु अमरदास। हरगोबिंद नहीं, हरगोबिंद बताए हैं छठे गुरु हो गए, अर्जुन देव पांचवें गुरु हो गए, और कबीरदास कोई गुरु थे नहीं, तो गुरु अमरदास इनके गुरु थे, तीसरे नंबर गुरु थे। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, ये अमरदास भाई क्या थे, क्या काम किए। तो इन्होंने लंगर प्रथा की, लंगर प्रथा जब जाएंगे गुरुद्वारे में तो लंगर प्रथा होता है, उसकी स्थापना किया, यानी उसका अस्थाई बनाया उनको कि लंगर की व्यवस्था कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, बेसहारों को खाना खिलाइए। लंगर प्रथा की व्यवस्था, लंगर प्रथा की व्यवस्था की। दूसरा इन्होंने क्या किया? मंजी प्रथा, मंजी प्रथा की भी इन्होंने क्या बनाया? अस्थाई बनाया, विस्तार किया, इनका विस्तार किया। अमरदास के बाद, तीसरे गुरु के बाद एक चौथे गुरु आते हैं, चौथे नंबर गुरु, चौथे नंबर के गुरु जो आते हैं वो है कौन? गुरु रामदास। कौन? गुरु रामदास। गुरु रामदास के बारे में कहा जाता है कि अकबर से इनके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध थे, यानी संबंध जो थे अच्छे संबंध थे इनके अकबर से। तो इन्होंने, अकबर ने खुश होकर इन्हें 500 बीघा जमीन दे दिया दान में, लीजिए अपनी रोजी रोटी चलाइए। तो इन्होंने क्या किया? जहां दान दिए जमीन वो, वहां पे अमृतसर शहर की स्थापना कर डाली। अमृतसर शहर, अमृतसर शहर की स्थापना कर डाली। और इसी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, यानी स्वर्ण मंदिर कहने का अर्थ यह हुआ कि यह भी गुरुद्वारा है, मगर स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद और फेमस है, लोग दूर दूर से आ जाते हैं, देखते हैं स्वर्ण मंदिर। ठीक है, ये अमृतसर शहर में है। चलिए अब अगले गुरु के बारे में देख लेते हैं लोग। अब है अगले सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, क्योंकि अंगद देव दूसरे गुरु थे, अमरदास तीसरे गुरु थे, नानक देव प्रथम गुरु थे। तो भाई पांचवें गुरु कौन हुए? अर्जुन देव हुए। गुरु अर्जुन देव ने क्या क्या काम किया भाई? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की, आदि ग्रंथ का संकलन करवाया, आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। और इसी आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ को गुरु गोविंद साहिब भी कहते हैं, गुरु गोविंद साहिब भी कहते हैं, गुरु गोविंद ग्रंथ भी कहते हैं, गुरु ग्रंथ कहें, गुरु गोविंद ग्रंथ कहें। इसमें आदि ग्रंथ में 6 सिख गुरु, 6 जो है सिख गुरुओं की चर्चा मिलती है, प्लस 15 अन्य संतों की चर्चा मिलती है, जिनका इस आदि ग्रंथ में उनके उपदेश, उनके दर्शन संकलित किए गए हैं, जिसमें फेमस कुछ नाम है संतों में, खासकर कबीर का, रविदास का, कबीर, रविदास, नामदेव, कबीर, रविदास, नामदेव और शेख फरीद। एक बार प्रश्न पूछा यूपीपीसीएस में कि शेख फरीद के दर्शन, शेख फरीद के दर्शन कहां पे संकलित है? तो वो कहां संकलित है? आदि ग्रंथ में संकलित है। एक बार प्रश्न और पूछा कि कबीर के दोहे या कबीर की गुरुवाणी, मतलब कबीर के जो भी दर्शन थे वो कहां संकलित है, किस ग्रंथ में? तो आदि ग्रंथ में संकलित है। ये आदि, एक बार प्रश्न उल्टा घुमा के पूछा कि आदि ग्रंथ में किन किन संतों के क्या है दर्शन जो है संकलित है? वो है कबीर, रविदास, नामदेव और शेख फरीद का। देखिए आदि ग्रंथ से कितना सवाल पूछा गया। अर्जुन देव और क्या काम किए? अर्जुन जो देव थे, इन्होंने जहांगीर, ये समकालीन थे जहांगीर के,
किसके? जहांगीर के समकालीन थे। तो इन्होंने इनके शहजादे खुसरो को, किसको? खुसरो को, जो विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उसको दे दिए संरक्षण, आर्थिक मदद, राजनीतिक मदद दे दिया। इसी विरोध क्या किया? जहांगीर गुस्से में आया और इनकी हत्या करवा दिया 1606 ईस्वी में। कब? 1606 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दिया, फांसी पे दे चढ़ा दिया था इनको, इनकी हत्या करवा दिया था। और इन्होंने, बस इतना ही फेमस चीज है जो पूछा जाता है। अब देखिए, गुरु अर्जुन देव के बाद ये 5वें गुरु हुए अर्जुन देव। यानी प्रश्न आ गया कि श्री गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था? तो है अकबर नहीं, क्योंकि समकालीन इसके नहीं थे, नहीं, 1606 की बात है, तो जहांगीर, जहांगीर ने ये क्या किया था? मृत्युदंड दिया था इनको। अच्छा, एक प्रश्न यहां भी है। हाँ, अब जो तेग बहादुर से पहले 5वें गुरु के बाद छठा जो गुरु हुए वह हरगोविंद हुए। गुरु हरगोविंद, कौन? हरगोविंद। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर शहर में अकाल तख्त की स्थापना किया। किसकी? अकाल तख्त की स्थापना किया, अकाल तख्त की स्थापना कर डाली। उसके बाद नगारा बजाने की प्रथा की शुरुआत इन्होंने किया था। नगारा बजाने की प्रथा, नगारा बजाने की प्रथा, 6ठे नंबर के गुरु हैं। नगारा बजाने की प्रथा शुरुआत किया था इन्होंने। और सिखों को लड़ाकू कौम में, लड़ाकू प्रजाति में, कौम में बदला कौन? तो इन्होंने ही, गुरु हरगोविंद ने ही लड़ाकू कौम के रूप में इनको बदलने का काम जो किया सिखों को, वह हरगोविंद ने किया था। और कश्मीर में किरतारपुर नामक एक जगह या शहर बसाया था, नामक एक जगह बताया, शहर के विकसित हुआ किरतारपुर। ये हरगोविंद का काम था। ये 6ठे गुरु थे इनके। अब देखिए अगला गुरु जो होंगे, अगले जो गुरु होंगे, 7वें गुरु जो होंगे वो कौन होंगे? तो 7वें गुरु होंगे हर्राय। हर्राय होंगे, गुरु हर्राय, गुरु नाम लिख लीजिए आगे, गुरु हर्राय। और 8वें जो गुरु होंगे गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन। और हरकिशन की जो मृत्यु होती है चेचक के कारण हो जाती है, चेचक के कारण हो जाती है हरकिशन की मृत्यु। पूछा गया प्रश्न है कि हरकिशन की मृत्यु कैसे होती है, किस बीमारी से होती है? तो वह है चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो 9वें गुरु हुए, 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। कौन? 9वें गुरु जो हुए वो हो गए गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर क्या क्या काम किए? गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आनंदपुर साहिब, आनंदपुर कंज के बारे में कहा, आनंदपुर साहिब की स्थापना की उन्होंने, आनंदपुर साहिब की स्थापना किया, इनके बारे में कहा जाता है। और गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, समकालीन थे इसके समय कौन? औरंगजेब। औरंगजेब, तो औरंगजेब से कन्फ्लिक्ट होने के चलते औरंगजेब ने इनको फांसी दे डाला। कुछ मुद्दे पे कन्फ्लिक्ट था इनको, ठीक है, तो कहा कि भाई कन्फ्लिक्ट है, भाई कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, ऐसा किए नहीं, तो इनको दे दिया फांसी। औरंगजेब ने इसको दे दिया फांसी। इसलिए प्रश्न पूछा है गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दिलवाई? वो औरंगजेब था वो। और दिल्ली के शीश महल जो गुरुद्वारा है, कहा जाता है कि यहीं पे फांसी दी गई थी, इसलिए शीश महल गुरुद्वारा जो चांदनी चौक पे है गुरु तेग बहादुर का ही है। चलिए अगला, सिखों के 9वें गुरु, वही 9वें गुरु कौन हो गए? गुरु तेग बहादुर। ये 10वें गुरु हो जाएंगे, हरगोविंद 6ठे गुरु हो जाएंगे, ये 5वें गुरु हो जाएंगे। कभी गुरु का क्रम पूछता है तो याद रखिएगा।
सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हो गए। 9वें गुरु तेग बहादुर हो गए। अमरदास तीसरे गुरु हो गए। रामदास चौथे गुरु हो गए। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हो गए। इनका जो जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना साहिब, पटना बिहार की राजधानी पटना, पटना साहिब में 1666 ईस्वी में, सॉरी एक रुकिए, 1699 ईस्वी में पटना साहिब में वहां पटना साहिब गुरुद्वारा भी है, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। बैसाख के दिन हुआ था। बैसाख के दिन इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? बैसाख के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किया? तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर डाली। खालसा पंथ की स्थापना कर डाली। इन्होंने और क्या काम किया? पाहुला प्रथा स्टार्ट किया। पाहुला प्रथा स्टार्ट किया। जफरनामा, यहां देखिए जफरनामा, गुरु गोविंद सिंह, जफरनामा नाम से एक पुस्तक लिखा, फारसी ग्रंथ है ये। जफरनामा नाम से प्रचलित फारसी ग्रंथ है ये। इनकी जो मृत्यु हुई नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए पूछा जाता है कि इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में समाधि स्थल कहाँ है? नांदेड़ महाराष्ट्र में समाधि स्थल है। इन्होंने पंचकार की अवधारणा डाला। पंचकार मतलब कि 5 चीजों को रखना आवश्यक समझा, सिखों को रखना है। क्या क्या है? तो कच्छा जरूर पहनना है आप लोगों को, उसका कंघा जरूर रखना है, केस और कृपान, यानी केस रखना है, कंघा उसको क्या करनी है ना, होता है कि उसको करने के लिए तो केस है तो कंघा रखेंगे, कृपान रखेंगे, कड़ा पहनेंगे और कच्छा पहनेंगे। ये 5 कार की बात उन्होंने किया था सिखों के बारे में। वही आ गया प्रश्न कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा का प्रश्न था गुरु गोविंद सिंह ने की, क्योंकि 9वें गुरु थे। इनको 9वें गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे डाला, मृत्यु दे डाला। गुरु अर्जुन देव जहांगीर ने दिया, इनको 5वें गुरु हो गए। और गुरु नानक देव जो है प्रथम गुरु है, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर डाला। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? वही नांदेड़ महाराष्ट्र में। कहाँ? नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी समाधि है। और अमृतसर शहर की स्थापना रामदास ने किया था। और अकबर ने जब जमीन दी थी 5 बीघा जमीन, तो वहाँ अमृतसर की स्थापना किया था। नानकाना साहिब जो है नानक के जन्म स्थल है, जो पंजाब प्रांत में पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था वहाँ। गुरु गोविंद साहिब को किस नाम से भी जाना जाता है? गुरु गोविंद साहिब वही आदि ग्रंथ के नाम से जाता है, बताया था गुरु गोविंद साहिब। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन जो किया था वो अर्जुन देव ने किया था। और किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वह गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। और हरकिशन की मृत्यु चेचक कारण हो गई थी। ये 7वें नंबर के थे। हाँ 7वें नंबर के, नहीं 8वें नंबर के, 7वें नंबर के ये थे। और तेग बहादुर 9वें नंबर के थे गुरु। यानी जफरनामा जो पूछा गया है, एक बार नहीं अनेकों बार हर विषय में जफरनामा के बारे में और आदि ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। तो जफरनामा जो फारसी ग्रंथ है वो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। चलिए, ये पूरा सिख गुरु की चर्चा हुई है। साथ में एक बात और